ये है लाहौर का मशहूर कैफ़े डी बेला, जहाँ पर आपको सिर्फ ख़वातीन ही काम करती नजर आएंगी। इस रेस्टोरेंट के मालिक से जानते हैं इन्हें ये मुनफरिद ख्याल कैसे और क्यों आया, और ख़वातीन यहाँ पर काम करके कितनी मुतमईन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर टाउन के एक ऐसे कैफ़े में जहां पे औरतें काम कर रही हैं। नाजरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि औरतें अपना लोहा मनवाने से कहीं पे भी रुकती नहीं है, लेकिन अब इस कैफ़े का आइडिया यहाँ पे कैसे आया इनको कि जहाँ पे इन्होंने औरतों को मौका दिए कि वो भी साथ काम करें। इवन यहाँ की शेफ़ भी एक खातून ही है। तो आए उनसे बात करते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास ये कैफ़े का आइडिया कहाँ से आया और उनको ये इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगा, उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए मेरे साथ उनसे जानते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के किचन में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मास्टर शेफ़ काम कर रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपना करियर का आगाज़ कहाँ से किया और यहाँ पे उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेफ़ ज़ुफ़ी शाह है और मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ। यहाँ पे एज़ मैं प्रोफेशन के लिए ही आई थी। मैंने यहाँ से अपनी आके कॉथम से स्टडी स्टार्ट की है और फिर स्टडी के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी इसी फील्ड को मैंने नज़र में रखते हुए मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और इस फील्ड में तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा मसला ये है, मतलब आपका हर दिन नया दिन है और आपको सीखने को मिलता है। और लड़कियों को लेके बूस्ट करना मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन मज़े की बात है, कहते हैं कि औरत के हाथ का बनाया हुआ खाना जो है ना, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो फिर इस फील्ड में आप कह रही हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? उनको ये नहीं है ना कि मतलब कि औरत के हाथ का खाना, औरत को उनको घर में भी खाना मिल रहा है, ठीक है। औरत को वो बाहर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये काम मर्दों के करने वाले हैं। हालांकि जितनी देर तक हम अपनी बच्चियों को आगे नहीं लेके आएंगे, हमारा मुआशरा कहाँ पे तब्दील होगा। और एक औरत को आप संवारें, आपकी नस्लें संवरती हैं। तो मैम, कुकिंग का शौक़ कहाँ से पड़ा? कुकिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था। एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था, चीज़ें इधर किधर करना, और फिर एक्सपेरिमेंट के साथ साथ टेस्ट भी था। तो फिर मैंने कहा अगर सारा कुछ चल रहा है, अल्लाह ताला की अता है, तो फिर इस फील्ड को क्यों ना ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल, इसलिए। तो आप इतना परफेक्ट खाना बनाती हैं। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मेरी नहीं तो हस्बैंड ने कहना था कि नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, ये है वो है। नहीं, मेरी इतनी सेहत होने की वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि शेफ़ को शेफ़ लगना चाहिए। हमारे लिए कितना मुश्किल होता है किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना, प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना, या आपने कोई अभी तक कोई मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी? पहले नंबर पर लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये एक स्टडी है और ये बड़ी मुश्किल स्टडी है। आपको 2-4 रंगों की चीज़ें मिल गई हैं, अब आपने उसको तैयार करना है। आप कैसे कर सकते हैं? ये तो एक आर्ट है ना, तो फिर ये आर्ट सब में नहीं होता। तो मुश्किलात आती हैं और मुश्किल के बाद आसानी है, तो इसको करना चाहिए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे ये सारे काम करके। बच्चियों को प्रमोट करें। एक मज़े का मुझे ना एक बचपन वाला एक सवाल याद आ रहा है। जब मैं आटा गूंदने जाती थी तो आधा आटा मुंह पे लगा होता था, आधा शायद कहीं नीचे गिरा होता था, जो कि तब प्रैक्टिस नहीं थी इतनी। अब तो माशाल्लाह सही आटा भी क्या, रोटियाँ भी अच्छी बना लेती हूँ। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस आटा गूंदने में कैसा था? मैं ना बहुत परफेक्ट थी हर काम में। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी अभी भी पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस घर वाले खोलते हैं, वो भी मुझे कहते हैं तुम बड़ी संजीदा सी नज़र आती हो वीडियोस में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अभी ये जो हमारा काम है ना, ये बड़ा ठहराव वाला काम है। आप इसको दौड़ के स्पीड से करें, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ऐसे काम नहीं होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला को आपको जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है ना, जब उस चीज़ में आ जाते हैं ना, फिर आप थकते नहीं हैं। एक अलग सी पावर आपके अंदर आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर कि यार हमें पता, हमने सुबह उठना है, उठ के जाना है, अपना काम करना है। पूरे दिन के बाद अगर जिस दिन आपने काम ना किया हो, उस दिन आप इंतहा के वेले होते हो और आपको एक अर्ज होती है कि यार आज हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही आ गए, मतलब कि दिन ज़ाया हो गया। तो हम यूटिलाइज़ करते हैं उस चीज़ को। अभी भी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि मतलब सुनने वाले कहते हैं जी हर घर में एक शेफ़ पाया जाता है, हर घर में कुक पाया जाता है, शेफ़ नहीं पाया जाता। तो कुक में और शेफ़ में बड़ा फ़र्क है। आप खाना बना रहे हैं, आप कुक हैं, सारे घर में होते हैं, लेकिन जो शेफ़ है वो और है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अभी भी बड़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई है लोगों को, लेकिन आगे भी आती जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके और आपकी मोटिवेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ
आप ये भी मान लें कि हर फील्ड में औरत अपना लोहा मनवाती है, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। कवल, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मंथ होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ का एनवायरनमेंट और बाकी एम्बियंस कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पर स्टाफ जो हमारा वो बहुत कोऑपरेटिव है और हमारे ऑनर्स भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जब आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, क्या आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो होता है कि अब न्यू जॉब है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, क्या कैसा माहौल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, तब से लेके अब तक जो है हमारे ऑनर्स वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और मतलब कि एहसास करने वाले हैं और उसके बाद जो है ना वो मुझे कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। दैट्स गुड। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से फील्ड में सिक्योरली काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपने भी सुना है और मैं भी जानती हूँ कि वेमेन को काफ़ी जो है ना बुली किया जाता है। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। अगर छोटी छोटी बातें करें तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है तौहीद और आप देख भी सकती हैं। आप यहाँ पे एज ए वॉट काम करते हो? आपकी डेजिग्नेशन? जी, मैं यहाँ पे मैनेजर। ओह माशाल्लाह, मतलब कि सारा एम्बियंस वगैरह आपने खुद डिज़ाइन किया है? जी बिल्कुल। तभी यहाँ पे खूबसूरती छाई हुई है हर जगह पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ पे आके वैसे यहाँ की फ़ैन हो गई हूँ, चूँकि लाइट्स बहुत अच्छी हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी है और इसके अलावा यहाँ पे आई गेस आपकी कस्टमर डीलिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग जो हैं हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और ये मेरे ख्याल में इसी वजह से कि हम बड़ा अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। इस फील्ड में कब आई थी आप? आपने कब काम करना शुरू किया? मुझे इस फील्ड में वैसे 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 6 माह हो गए हैं। इस फील्ड में जब आप आए हो तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़ाहिर बात है, लड़कियाँ हैं, लड़कियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके मैं बहुत मुतमईन हूँ और बल्कि सिर्फ मैं नहीं, हमारा जितना भी फीमेल स्टाफ है सारा बहुत मुतमईन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने भी ये सुना जौहर टाउन का पहला कैफ़े जहाँ पे सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, शेफ़ भी फीमेल हैं और उनके साथ मिल के उनसे बात करके भी लगा कि वाकई शेफ़ पता चल रहा है कि मिसेस शेफ़ है। हमारा मोटो ही यही था, हमारे जो ऑनर हैं उनका यही था कि लड़कियों को आगे लेके आएँ। दैट्स रियली नाइस। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियों की मोटिवेशन कितनी ज़्यादा हो गई है, चूँकि उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में जैसे जैसे बढ़ा, बल्कि हर फील्ड में हम लड़कियाँ शाना बेशाना अपना लोहा मनवा रही हैं और ये बात अब सारों को मान लेनी चाहिए कि औरतें किसी भी काम में किसी से पीछे नहीं हैं। हम इनके ऑनर की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं ज़रा तफसीलात में और उनसे जानते हैं कि उनको ये आइडियाज़ कहाँ से आए। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने वेमेन को प्रमोट करना और ऐसा कैफ़े आपने जौहर टाउन साइड पर? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना ख़वातीन की तादाद वैसे काफ़ी कम है और स्किल्ड लेबर तो वैसे ही इस फील्ड के अंदर ना वो बहुत कमयाब है, चाहे वो मर्दों में हो ख़वातीन में हो। तो ये था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे पहले बात है कि फ़ीमेल अपने आप को प्रोटेक्ट और सिक्योर फील करें, तो उसके बाद वो अपने काम पे तवज्जो दें और फिर उनको साथ साथ सिखाया भी जाए काम जो उनकी स्किल सेट में जो हम किसी तरह वैल्यू एडिशन भी कर सकें। तो फिर हमने एक ऐसी स्पेस ये क्रिएट की और फिर ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपॉर्चुनिटी दी। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे हमारे जहन में ट्रेडिशनली मेल चल रहा होता है, जैसे किचन वगैरह के मामलात हैं, लेकिन ख़वातीन आई, जब हमने इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने कम्पीट किया, ट्रायल हुआ और उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन का अहल साबित किया और उसके बाद ये फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक साबित हुआ। बल्कि हम अब इस वक्त जौहर टाउन में एक ट्रेंड सेटर के तौर पे हैं कि बाकी कैफ़ेज़ हमें फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने उल्टा फीमेल्स को जॉब देनी शुरू कर दी है। एक ट्रेडिशनली चलता है ना कि देखिए ये कैफ़े की फील्ड ऐसी है, रात के टाइम ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि एसेंशली कैफ़े ना ये शाम को शुरू होते हैं, तकरीबन फजर के टाइम तक ही चलते हैं, तो ख़वातीन के लिए घर से निकलना आना। लेकिन अब दौर काफ़ी चेंज हो गया है। अगर आप मौका देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, अगर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे इस तरह की कि वो काम कर सकें, सीख सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट फील करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें किसी को कोई हर्ज हो सकता है। ये भी फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अराउंड द क्लॉक ही चलती है। तो ख़वातीन ने भी अपने मतलब इनको भी सलाम है, इन्होंने अपने टैबूज़ को तोड़ा है, इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को एतमाद में लिया और फिर काम करना शुरू किया। तो बाकी कैफ़े भी अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो बहुत खुशाइन बात है। वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो एम्पावरमेंट की ना बहुत सारा ना एक क्लीशे बन के रह गया, सिर्फ टर्म के तौर पे यूज़ होता है। मेरे ख्याल में रियल एम्पावरमेंट ये है कि आप ख़वातीन को मौका दें, उन्हें अपनी स्किल सेट को प्रूव करने का चांस दें, अपने अपने बिजनेस में उनको इनकॉर्पोरेट करें। बातें तो सब ज़ुबानी कलामी करते हैं कि जी ख़वातीन को करना चाहिए, लेकिन अपने अपनी जगहों पर आप ख़वातीन के लिए गुंजाइश नहीं निकालते। तो जिस जगह पर आप किसी मेल को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी ख़वातीन को दें कि वो आएँ, काम करें और अगर वो अपनी किसी इस माशरे के रवायती किसी भी ये मर्दों के साथ काम करने में अगर उन्हें हेजिटेशन है चीज़ें, तो उसके ऊपर वर्क करें, उनको समझाएं, उनके साथ वाले मर्दों को समझाएं कि किस तरह के साथ डील करना है, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है। क्या कभी उनको किसी कस्टमर ने बुली करने की कोशिश तो नहीं की? बिकॉज अक्सर ये होता है कि जब ख़वातीन डील कर रही होती है तो उन्हें काफ़ी ऐसे गंदे कस्टमर भी मिल जाते हैं जो उनको बुली करते हैं, तो आप उनके साथ फिर क्या करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ना बुली करना या ताड़ना या
किसी और तरह से कुछ अपना उनको कोई इशारा देना, तो ये एक ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। बहैसियत मर्द कह लें कि मैं अपनी कम्युनिटी से शर्मिंदा भी हूँ इस बात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस कैफ़े की आप पर्टिकुलरली बात करें तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप एक अच्छी जगह बनाते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं, तो उसकी तरफ अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे कैफ़े में अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स भी, हमारी जो फीमेल गेस्ट आती हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, जो हमारे साथ काम कर रही हैं। किसी ने आज तक ऐसा कोई उनके साथ हरकत नहीं। हाँ, कुछ है कि कभी अगर कोई जुमला या फ़िक्रा अगर कुछ ऐसा हुआ है कि नाशाइस्ता अगर उन्हें गुजरा है, तो हम अपनी ख़वातीन की साइड के ऊपर होते हैं और हम कस्टमर से जाके पूछ लेते हैं कि जनाब अगर आपको कोई सर्विस या हमारे फूड से कोई इशू है तो आप हमें बताएं। अगर ज़ाती कोई बात है तो मतलब हम उसको कैटर नहीं कर सकते हैं। कैफ़े बने हुए कितना अर्सा हो गया? कैफ़े ऑपरेशनल हुए तो तकरीबन 6 माह हो गए हैं। ओवरऑल ये 9 माह की जर्नी थी कैफ़े को कंस्ट्रक्शन से लेके बाकी चीज़ें डेकोर वगैरह ऑपरेशनल करते करते हायरिंग, तो तकरीबन हमारा ये 9 माह का सफ़र है पूरा। दैट्स गुड। और इसी के साथ आपने देखा कि कैसे इन्होंने ख़वातीन के लिए सोच कर ये कैफ़े बनाया कि जहाँ पे वो भी काम कर सकें। ऑब्वियसली हम ख़वातीन के लिए मसला होता है कि हम लोग लेट नाइट्स रुक रहे हैं, हमें अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, अगर कोई शादीशुदा हस्बैंड्स को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। बट यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट देख के आई मस्ट से कि फीमेल्स को प्रमोट करना चाहिए, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।